नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट रेडियो मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। ये कहानी है एक बहुत ही बहादुर नौजवान की, जिसने अपनी ज़िंदगी की परवाह ना करते हुए 11 लोगों की जान बचाई। ये कहानी है उस नौजवान की, जिसने दूसरे की ज़िंदगी के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। ये कहानी है उस सिस्टम की भी, जिसने उस महान शहीद की सुप्रीम सैक्रिफाइस को भी बहुत आसानी से फाइलों के तले दबा दिया। ये कहानी है सरकारी तंत्र की लाल फीताशाही की। ये कहानी है सरकार के ढुलमुल रवैये। कहानी शुरू होती है 2012 में। घटना 8 दिसंबर की है। 8 दिसंबर 2012 को जींद जिले के एक गांव पीलू खेड़ा में एक घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आई। जब नजदीक जाके देखा तो पता लगा कि इस घर में सिलेंडर की गैस के रिसाव की वजह से आग लग गई है और आग की वजह से चारों तरफ धुआं फैल गया है और 11 लोग उस वक्त घर के भीतर मौजूद थे। अब उनको बचाने का तरीका क्या था, किसी को समझ नहीं आ रहा। इतनी देर में एक युवा, जिसकी जिसका नाम 20 बरस के उस युवा जिसका नाम था सौरभ गर्ग। सौरभ गर्ग को ये लगा कि इनको बचाने के लिए हम एक सीढ़ी का सहारा ले सकते हैं। उन्होंने सीढ़ी का सहारा लिया। उन सब लोगों की जिंदगी जो भीतर फंसे थे, उन 11 लोगों को एक के बाद एक बाहर निकाला, उन सबको सुरक्षित किया। लेकिन इस साहसिक प्रयास में सौरभ गर्ग खुद अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे और जहरीला धुआं शायद उनके फेफड़ों में चला गया या किसी वजह से उनका देहांत इस साहसिक काम की वजह से हो गया। लेकिन अपनी मौत के पहले वो ये तय कर चुके थे, वो ये कन्फर्म कर चुके थे कि इन 11 लोगों की ज़िंदगी बताई बचाई जाए और उन्होंने उनकी ज़िंदगी को बचाया। ये एक बहुत साहसिक काम था। इस साहसिक काम को करने के बाद आज जो कृतज्ञ प्रदेश है, जो कृतज्ञ राष्ट्र है, उनको शहीद सौरभ गर्ग का सम्मान करना चाहिए था। लेकिन हुआ इससे ठीक उल्टा। हुआ उससे उल्टा। 2012 में जो सरकार थी और आज 2024 में जो सरकार है 2025 में, उनमें कोई अंतर नहीं है। वो सरकार, वो प्रशासन ठीक तरीके से अपना काम नहीं कर पाया था। आज का प्रशासन भी ठीक तरीके से अपना काम नहीं कर पाया। ये मामला पहुंचा HHRC में। ये क्या है? हरियाणा ह्यूमन राइट्स कमीशन। हरियाणा ह्यूमन राइट्स कमीशन में गए शहीद सौरभ गर्ग के पिता चंद्रभान गर्ग। उन्होंने गुहार लगाई कि उनके बेटे ने ये काम किया, लेकिन बावजूद उसके सरकार की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक उनका कोई सम्मान नहीं किया गया है। ये खबर जब HHRC के पास पहुंची, हरियाणा ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास, तो ह्यूमन राइट कमीशन ने एक आदेश पारित किया। आदेश क्या है? आदेश पारित करने वाले जो 3 सदस्य हैं, जो ह्यूमन राइट कमीशन के सदस्य हैं, उनका नाम लेना बड़ा ज़रूरी है। उनका नाम है जस्टिस ललित बत्रा। ये हरियाणा ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन हैं। दूसरे हैं कुलदीप जैन और तीसरे हैं दीप भाटिया। इन तीनों लोगों ने एक फैसला दिया। फैसले में प्रदेश सरकार को कहा गया कि केंद्र से बात करें और इस मामले में शहीद सौरभ गर्ग को उचित सम्मान दिलाया जाए। असल में रूल ये बताया गया कि जो व्यक्ति इस तरह का साहसिक काम करता है, उसको 2 बरस के भीतर ही सम्मान दिया जा सकता है। ये रूल है, बताया गया। तो ह्यूमन राइट कमीशन ने कहा कि ये स्पेशल केस के तौर पर इसको ट्रीट किया जाए और हरियाणा सरकार मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है केंद्र सरकार की, उससे बात करे और इस पर कुछ फैसला करे। अब इसमें
प्रशासन का जो सहयोग था इस काम को खराब करने में, वो क्या था वो देखते हैं। घटना जैसे मैंने बताई दिसंबर 2012 की है। उसके बाद विंटर सेशन आया हरियाणा असेंबली का, उसमें इस मामले पर चर्चा। बजट सेशन में उनको श्रद्धांजलि दी गई, सौरभ गर्ग को, और एक चिट्ठी लिखी गई डीसी जींद को कि परिवार को हम विधानसभा की तरफ से कॉन्डोलेंसेस दिए जाएं। वो भेजे गए, क्योंकि जो साहसिक काम किया था वो वाकई बहुत हिम्मती लोग हैं वही कर सकते हैं। बहुत मेहनत का, बहुत हिम्मत का काम सौरभ गर्ग ने किया था, 11 लोगों की जिंदगी बचाना। खैर, उसके बाद उनको चिट्ठी भेजी गई और साथ ही उनका नाम रेकमेंड किया गया। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि नेशनल जीवन रक्षा पदक, इसके लिए प्राइम मिनिस्टर नेशनल जीवन रक्षा पदक, ये उनको सम्मान दिया जाए इसके लिए। लेकिन कागजों के ढेर में उनकी फाइलें कभी निकल ही नहीं पाई। जो हरियाणा सरकार के क्लेरिकल ऑफिसेज हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, उसने ऐसा फंसाया इस पूरे मामले को कि आज तक वो निकल नहीं पाया। ये कितनी शर्मिंदगी की बात है किसी भी प्रदेश सरकार के लिए। एक व्यक्ति, वैसे तो ये ज़िम्मेदारी सरकार की थी किसी भी इंसान की ज़िंदगी को बचाना, लेकिन एक व्यक्ति, नौजवान युवा, जिसने अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं की और सुप्रीम सैक्रिफाइस कर दिया 11 लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए। उनकी ज़िंदगी उसने बचाई, अपनी ज़िंदगी को सैक्रिफाइस कर। उस व्यक्ति को भी अगर हरियाणा की सरकारें, मुसलसल सरकारें, 2012 की कांग्रेस सरकार, 2012 के बाद 2014 में आई बीजेपी सरकार, 2019 में फिर आई बीजेपी सरकार, 2024 में फिर आई बीजेपी सरकार। 4 सरकारें, 3 मुख्यमंत्री, इतने सारे अफसर, इतने अधिकारी, इतने कर्मचारी, ये सब लोग मिलकर भी अगर उस व्यक्ति को, जिसने इतनी जिंदगियों को बचाया, न्याय नहीं दिलवा पा रहे, उनको वो सम्मान, वो प्रोत्साहन नहीं दिलवा पा रहे हैं जिसके वो हकदार हैं, जिस नाम के, जिस इनाम के वो हकदार हैं। और क्यों हकदार क्यों हैं? क्योंकि वो एक प्रेरणा स्रोत हैं। इस तरह के बहादुर युवा प्रेरणा देते हैं आने वाली पीढ़ियों को कि कैसे सेल्फलेस तरीके से एक व्यक्ति ने दूसरे मुसीबत में फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की और अपनी जिंदगी को सेक्रीफाइस कर दिया। ऐसे में ये सरकार, समाज, सबकी जिम्मेदारी है कि उस परिवार को और उन सौरभ गर्ग को हम लोग वो सम्मान दें जिसके वो हकदार हैं। आज क्या चंद्रभान गर्ग, उनके पिता को इसी तरीके से धक्के खाते रहने चाहिए, इस दफ्तर से उस दफ्तर, उस दफ्तर से उस दफ्तर? क्या उनको कोर्ट जाना चाहिए उस बहादुर युवा को सम्मान दिलाने के लिए, या ये हमारी खुद की जिम्मेदारी है, सरकारों की जिम्मेदारी है कि जिस व्यक्ति ने, जिस युवा ने, जिस नौजवान बहादुर युवा ने अपनी जिंदगी की परवाह ना करते हुए सुप्रीम सेक्रीफाइस किया, उसको हम लोग आगे बढ़कर सम्मान दें? और क्या ये जिस देश के, प्रदेश के जो क्लर्क्स हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनके लिए ये शर्म की बात नहीं है कि एक युवा के सम्मान करने के कागजात को भी ये लोग ठीक से आगे नहीं बढ़ा पाए? 4-4 बार, 5-5 बार चिट्ठियाँ लिखी गई हैं। मैं तारीख बताता हूँ आपको, कब-कब चिट्ठियाँ लिखी गई हैं। कम्युनिकेशंस कब भेजे गए हैं? हरियाणा होम डिपार्ट दिसंबर 14, 2012, 10 दिसंबर 2012 की घटना है। जनवरी 15, 2015, अगस्त 23, 2022, सितंबर 27, 2022, सितंबर 29, 2023, अगस्त 13, 2024। ये देखिए, जो जींद के डिप्टी कमिश्नर थे, उन्होंने ये डिपार्टमेंट ऑफ होम को इन तारीखों में लेटर भेजा है। इतनी बार भेजा है, कितनी बार देखिए मैंने बताया। 5-6 बार लेटर भेजा है। 2010 या 10 8 दिसंबर 2012 की घटना है और 8 से लेकर पहला लेटर उन्होंने 14 6 दिन के भीतर भेज दिया था।
8 दिसंबर से 14 दिसंबर, और इतनी बार ये लेटर भेजा गया है। कितनी हैरानी की बात है, कितनी शर्म की बात है प्रशासन के लिए, कितनी शर्म की बात है सरकारों के लिए। और मुझे लगता है पूरे प्रदेश को, पूरे सरकारों को माफ़ी माँगनी चाहिए चंद्रभान गर्ग से, उनके परिवार से, कि जो काम उनके बेटे ने किया, वो काम अतुल्य है, इनक्रेडिबल है। बहादुरी की उच्चतम मिसाल कायम करता है, अदम्य साहस का परिचय देता है। और उसके बाद हम लोगों को शर्म के मारे सिर झुक जाने चाहिए, मुख्यमंत्रियों के शर्म आनी चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स को, कि उन्होंने उस परिवार का सम्मान भी नहीं रखा। उम्मीद है अब सरकारें जागेंगी और उचित सम्मान दिया जाएगा। साथ ही एक और गुजारिश भी है उस परिवार की, वो है कि शहीद सौरभ गर्ग, जो उस बहादुर बच्चे का नाम था, उसके नाम पर एक मेमोरियल बनाया जाए। एक मेमोरियल बनाया जाए ताकि उनकी जो शहादत है, उसको उचित सम्मान दिया जा सके। उम्मीद है सरकार जागेगी और बेशर्म नौकरशाही को थोड़ी शर्म आएगी अपने इस कृत्य पर, जिसकी वजह से एक शहीद के परिवार को इतना परेशान होना पड़ा, और अपनी गलतियों को वो सुधारेंगे और सौरभ गर्ग के परिवार को उचित सम्मान दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत